उत्तर प्रदेश के गोंडा से इस वक्त की सबसे बड़ी और बेहद दर्दनाक खबर। श्रद्धालुओं से भरी एक बोलेरो गाड़ी नहर में जाकर गिर गई, जिसमें 11 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इस भीषण हादसे ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे पर शोक व्यक्त किया और पीड़ित परिवार को राहत राशि देने का भी ऐलान किया है। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में उमरी बेगमगंज थाना क्षेत्र के पास हादसा उस वक्त हुआ जब श्रद्धालुओं से भारी बोलेरो कार अनियंत्रित होकर नहर में जा गिरी। बोलेरो में कुल 15 लोग सवार थे, जिनमें से 11 की मौके पर ही मौत हो गई। शेष 4 लोगों को ग्रामीणों और पुलिस ने मिलकर रेस्क्यू किया और इलाज के लिए अस्पताल भेजा। मरने वालों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल है। श्रद्धालुओं से भरी बोलेरो नहर में गिरी, 11 लोगों की मौत, 4 घायल। मंदिर दर्शन के लिए जा रहे थे श्रद्धालु, अनियंत्रित होकर नहर में गिरी बोलेरो। हादसे की जानकारी मिलते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तत्काल संज्ञान लिया। उन्होंने इस दुर्घटना को अत्यंत दुखद बताया और शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना जताई। मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का भी ऐलान किया है। इसके साथ ही जिला प्रशासन को तेजी से राहत और बचाव कार्य सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। गोंडा में हुआ हादसा बेहद पीड़ादायक है। ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति दे। परिजनों को 5 लाख की आर्थिक सहायता, घायलों का मुफ्त इलाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस हृदय विदारक हादसे पर गहरा दुख जताया है। पीएम मोदी ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से ट्वीट कर जानकारी दी गई है। ये राशि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से दी जाएगी। वहीं गोंडा एसपी ने मीडिया को बताया कि बोलेरो गाड़ी तेज रफ्तार में थी और नियंत्रित होकर नहर में गिर गई। गाड़ी में कुल 15 लोग सवार थे, जो किसी धार्मिक यात्रा से लौट रहे थे। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और स्थानीय ग्रामीणों ने तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। 4 लोगों को जीवित बाहर निकाला गया, जिनमें 2 बच्चे, 1 बच्ची और ड्राइवर शामिल है। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 11 शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। देखिए, थाना इटिया थोक क्षेत्र के रहरा गांव में एक नहर जा रही है, जिसपे एक पुलिया है। पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि एक बोलेरो गाड़ी अनियंत्रित होकर नहर में पलट गई है, जिसमें कई लोग सवार थे। इस सूचना पर तत्काल जो स्थानीय ग्रामीण हैं एवं पुलिस द्वारा रेस्क्यू अभियान चलाया गया, जिसमें से 4 लोगों को, ड्राइवर समेत, इसमें 2 बालक और 1 और बालिका है, 4 लोगों को जीवित सुरक्षित बचा लिया गया तथा 11 शव पुलिस द्वारा जो है निकाले गए हैं, जिनकी मृत्यु हो चुकी है। और इन चारों जो इसमें से सुरक्षित निकाले गए हैं, उनको प्राथमिक उपचार हेतु CSC इटिया थोक भिजवाया गया है। और जो 11 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, उनके शव के पंचायतनामा की कार्रवाई कर पोस्टमार्टम हेतु जिला अस्पताल भिजवाया गया है। घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री कार्यालय से तत्काल सभी उच्चाधिकारियों को, प्रशासनिक अधिकारियों को मौके पर पहुंचकर राहत एवं बचाव कार्य हेतु निर्देशित किया गया है। जो मेडिकल सुविधाएं हैं CMO के माध्यम से तत्काल उनको मुहैया कराने के लिए सबको निर्देशित कर मौके पर भेजा गया है और उनको उचित सहायता राशि प्रदान करने की भी घोषणा की गई है। घटना के बाद से ही पूरे इलाके में मातम पसरा हुआ है। गोंडा जिला प्रशासन मौके पर तैनात है। नहर से गाड़ी को बाहर निकालने के लिए JCB और स्थानीय नाविकों की मदद ली गई है। राहत और बचाव का काम देर तक चलता रहा। मृतकों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। स्थानीय लोगों ने बताया कि रास्ता काफी संकरा है और कई बैरियर या चेतावनी बोर्ड नहीं है, जिससे हादसे की आशंका बनी रहती। दुर्घटना स्थल पर बैरियर लगे, सड़क पर लगे चेतावनी बोर्ड, रात में रोशनी की व्यवस्था हो। इस हादसे ने सिर्फ एक परिवार नहीं बल्कि कई घरों को उजाड़ दिया है। ये दुर्घटना एक बार फिर उन सवालों को खड़ा करती है जो हर धार्मिक यात्रा, सड़क सुरक्षा और वाहनों की क्षमता से जुड़े हैं। क्या तीर्थ यात्राओं में यात्री सीमा का पालन किया जाता है? क्या ग्रामीण इलाकों में सड़कें सुरक्षित है? क्या प्रशासन द्वारा समय समय पर वाहन चेकिंग की जाती है? इन सवालों के जवाब तलाशना अब और जरूरी हो गया है। ओवरलोडिंग रोकें, धार्मिक यात्राओं में सुरक्षा बढ़ाएं, सड़क निर्माण में गुणवत्ता सुनिश्चित करें। गोंडा में हुआ यह हादसा सिर्फ एक दुर्घटना नहीं, एक गहरी पीड़ा सिस्टम को सवालों के घेरे में लाने वाले त्रासदी है। सरकार ने राहत की घोषणा कर दी है, लेकिन अब जरूरत है ठोस कदमों की, ताकि भविष्य में कोई और परिवार इस तरह उजड़ न जाए। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले से एक दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है। जिसने भी इस खबर को सुना, सभी झकझोर कर उसको रख दिया है लोगों ने। आपको बता दें कि एक हादसा हुआ जिसमें कि बोलेरो कार एक नहर में जा गिरी, जिस कार में
14 लोग सवार थे, जिनमें से कि 11 लोगों की दर्दनाक मौत हो चुकी है और 4 लोगों को किसी तरह रेस्क्यू कर जिंदा बचाया गया। लेकिन इसी बीच जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया, फिर भी कई सवाल बनते हैं कि क्या जिस तरीके से नहर और रात का समय था, क्या वहां पर लाइटिंग की पूरी व्यवस्था नहीं थी, और नहर थी तो आखिर वहां पर रेलिंग की व्यवस्था क्यों नहीं की गई। जिस तरीके से श्रद्धालु धार्मिक यात्रा कर लौट रहे थे, इसी बीच कई सवाल प्रशासन और सड़क सुरक्षा को लेकर उठ रहे हैं, लेकिन फिर भी जवाब का इंतजार है। क्या बार बार जब तक कोई बड़ा हादसा नहीं होता तब तक प्रशासन सबक नहीं लेगा? लगातार ये सवाल बन रहे हैं जो कि जवाब का इंतजार करते हैं। लेकिन ये हादसा बहुत ही भयावह था, क्योंकि ये 1 या 2 मौत का सवाल नहीं है, कोई भी मौत हो बहुत ही मायने लगती है। ऐसे में 11 लोगों का चले जाना 11 परिवारों पर एक आफत टूटने जैसा है। जिस बीच 4 लोगों को बचाया गया, राहत की बात है, लेकिन सभी लोगों को बचाना प्रशासन की सुरक्षा और उनका पूरा कर्तव्य है। सवाल लगातार बरकरार है। कैमरा पर्सन प्रिंस के साथ मैं दुर्गा शर्मा, टीवी 100।